निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। करता हूं गुरुदेव प्रणाम आपको। ईश्वर बढ़ाए तुम्हारे पुण्य और प्रताप को। कहो बेटा भरतरी, कहो भरतरी के पास जाकर आए हो। कहो गोरक्ष, भरतरी के क्या हाल है और मृत्युलोक में क्या समाचार है? हाँ गुरुदेव, आपकी कृपा से मैं समस्त मृत्युलोक का भ्रमण करके आ गया हूं और मृत्युलोक में तो उज्जैन के महाराजा भर्तहरि का न्याय सर्व प्रसिद्ध है गुरुदेव। इसी कारण मृत्युलोक में उस उज्जैन के महाराज भर्तहरि का ही बोल चाला है गुरुदेव। गुरुदेव, मैं जब भी आता हूं तो इस सिंहासन को हमेशा खाली ही पाता हूं। इसका उत्तराधिकारी कौन है गुरुदेव? मैं आज तक संकोचवश आपसे पूछ नहीं सका, परंतु यह शंका सदैव मेरे मन को कचोटती रहती है। इसलिए आज आपको बताना ही होगा गुरुदेव कि इस आसन का उत्तराधिकारी कौन है। बेटे गोरक्ष, इस प्रश्न को प्रश्न ही रहने दो, क्योंकि आज तक किसी भी शिष्य द्वारा इस प्रश्न का हल नहीं हो सका है। नहीं गुरुदेव, आज आपको बताना ही होगा कि आखिर इस सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन है गुरुदेव। तो सुनो बेटे, इस आसन का अधिकारी उज्जैन नगरी का महाराजा भर्तहरि है, जिसका तो बोलबाला सुनकर आया है। वही भर्तहरि इस आसन का अधिकारी है। वह अपने मायाजाल में इस कदर फंसा हुआ है कि वो बैराग ले नहीं सकता और इसलिए ये आसन भर नहीं सकता। गुरुदेव, मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर और सूर्यदेव को साक्ष्य मानकर ये प्रतिज्ञा करता हूं कि किसी भी तरह छल, बल, साम, दाम, दंड, भेद मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं जाऊंगा और महाराजा भर्तहरि को मोक्ष प्राप्ति के लिए उनको वैराग्य दिलाकर इस आसन पर विराजमान करूंगा। और महारानी पिंगला के मन में महाराजा भर्तहरि के प्रति जो भावना है वो उसमें मैं द्वेष और नफरत पैदा करूंगा, जिससे कि भर्तहरि को वैराग्य हो जाए। मैं महाराजा भर्तहरि को ला करके ही दिखाऊंगा। गुरुदेव, हूं योगी तो योग की माया दिखाऊंगा, हूं अगर गोरक्षनाथ तो भर्तहरि को लाके दिखाऊंगा। भाग्य की कर्म रेख मिटती नहीं, कर लो चाहे जतन हजार, मैं गोरक्षनाथ भर्तहरि तुम्हें लेने आ रहा हूं, तो कर ले लाख जतन हजार। अच्छा गुरुदेव, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जब तक महाराज भर्तहरि को इस आसन पर ला करके नहीं बैठा दूंगा तब तक आपको अपना ये मुंह नहीं दिखाऊंगा। आदेश गुरुदेव, आदेश। जाओ बेटा गोरक्ष, जाओ, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अलग